श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज आइए क्या क्या करते हैं, देखते हैं किस चीज़ की पूजा हो रही है। तो आपने गैस कर लिया होगा कि मैं बेलपत्र के वृक्ष की पूजा के लिए बैठ गई हूँ और मैंने अपनी पूजन सामग्री की पूरी थाली तैयार कर ली थी। और ये बेल का वृक्ष है जो मैं अपने पुराने शहर फलोदी से लाई थी, जो कि मैंने अपने घर पे इसी बाल्टी में उगा के रखा था और बीज से तैयार किया था। और ये 5 साल पुराना बेल का वृक्ष है। कहते हैं जब बेल के वृक्ष की ऊंचाई आपके अपने लंबाई से ज़्यादा हो जाए तब हम बेल पत्र हैं, उस पेड़ का बेल पत्र है वह हम शिव को चढ़ा सकते हैं। तो मैंने आज इसी बेलपत्र की पावन और पवित्र मिट्टी में शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाया और पूजा आरंभ कर दी। और मेरे पास जो भी सामग्रियाँ उपलब्ध थी, दूध, दही, घी, चंदन, शहद, चीनी, गुड़, चावल, गेहूँ, मूंग, जो भी मेरे पास उपलब्ध था, धूप, दीप, नैवेद्य, उससे मैंने महादेव की पूजा की है। वैसे तो महादेव एक लोटे जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हम सांसारिक लोगों की जो इच्छाएं हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं। इसलिए मैंने भी तरह तरह की सामग्रियों से महादेव को रिंझाने और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए खूब प्रलोभन दिया है। और ये जो बेलपत्र का वृक्ष है तो मैंने इसकी भी पूजा की और मौली वगैरह चढ़ाए, इनको भी दूध के पानी से सींचा है। इनको भी आज, ऐसे तो मैं हमेशा ही इनको पानी देती हूँ, जल देती हूँ, लेकिन आज विशेष नाग पंचमी की पूजा हो रही थी तो अब इसमें पत्ते आने लग गए हैं। ये पहले थोड़ा ख़राब हो गया था बेल का वृक्ष और सूख गया था पूरा, लेकिन महादेव की कृपा से इसमें दोबारा पत्ते आए हैं और ये अच्छे से सारी डालियाँ भरने लग गई हैं। उसके बाद मैं अपने घर में आती हूँ और वहाँ मैंने जो तैयारी कर रखी थी नाग पंचमी की पूजा की, और बना रखा था ये ठंडा खाना। हाँ जी, ठंडा खाना क्यों? क्योंकि हम लोग मारवाड़ी लोग नाग पंचमी के दिन गरम खाना नहीं खाते, चाय दूध गरम नहीं पीते। इसके लिए हम पहले दिन अपनी सुविधा के अनुसार जो भी पसंद हो खाना वो बना कर रखते हैं। उसमें बाजरे की रोटी और बेसन की पूड़ी, कढ़ाई की पूड़ी, जो कैर सांगरी की सब्ज़ी है वो सब, और दही, ये सब तैयार करके रखते हैं रात को। जैसे कि हम चैत्र मास में बासोड़ा खाते हैं उसी प्रकार, और वही भोग लगता है, वही हम खाते हैं। तो मैंने भी जो महादेव का जो श्रृंगार है सांप, वो कोयले और कुमकुम की सहायता से अपनी मटकी पर बनाने प्रारंभ कर दिए, क्योंकि ये भाई की रक्षा के लिए बहन करती है और वो अपने घर पे पूजा करती है ताकि भाई की रक्षा हो। और फिर खाती है ठंडा भोजन। तो मैंने ये सारी तैयारी कर ली। फिर मैंने नाग देवता की पूजा की मटकी के ऊपर और भोग लगाया, और फिर मेरी बेटी ने भी पूजन किया और भोग लगाया। हम दोनों माँ बेटियों ने अपने अपने भाइयों की रक्षा के लिए इस पर पूजन किया और ठंडा जो भोजन है वो भी भोग लगाया। और ये मेरी बेटी भी अपने भाई के लिए पूजा कर रही है। और ये जो आपको इस थाली में खेजड़ी दिख रही है, तो ये हमने तैयार किया हुआ था सांप का बिल, जो कि गोबर की सहायता से बनाते हैं और फिर इसके किनारे लगाते हैं खेजड़ी की एक छोटी सी टहनी, और फिर इस पर छोटे छोटे पत्थर रखकर इसकी पूजा की जाती है। और इसमें दूध और पानी को मिक्स करके इसको भरा जाता है, ताकि इसका मतलब होता है कि सांप को खुश किया जाता है ताकि वो आपके भाई को कष्ट ना पहुँचाए। और इसके लिए एक बहुत ही पौराणिक लोक कथा भी प्रचलित है कि भाई की रक्षा के लिए सांप को खुश किया गया था बहन के। फिर आ गई थी हम अपने मम्मी के घर पे, और वहाँ के पास में ही जो गोपीनाथ जी का मंदिर है, तो हम वहाँ शाम को दर्शन करने चले गए। बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा था, तो हमने भी इसका आनंद और ठाकुर जी के दर्शन का आनंद उठाने के लिए
वहाँ आ गए और ये है मेरी बेटी, ये बना रही थी व्लॉग और हम माँ बेटियों ने बैठकर वहाँ ठंडी हवा का लिया आनंद। और बच्चे झूल रहे थे। पार्क में बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, खूब चारों तरफ हरियाली है और ठंडी हवाएं चल रही थी। और ये ठाकुर जी के दर्शन हैं, जो कि गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो इनके लिए इनके एक तरफ राधा और एक तरफ कृष्ण, एक तरफ रुक्मण विराजमान हैं। यहाँ बहुत ही सुंदर श्रृंगार दरवाया जाता है। ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर रूप से तैयार किया जाता है। ये देवस्थान विभाग के द्वारा संचालित मंदिर है गोपीनाथ जी का, और ये बहुत ही पुराना है। हमने तो इसको अपनी समझ से ही देखा है। और फिर मैं शाम को आ गई अपने घर और मैंने बेलपत्र के नीचे जलाया दीपक, जो कि हम शाम के समय करते हैं। और हवा तेज़ चल रही थी तो मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि ये दीपक थोड़ी लंबी देर तक जले, और इसके लिए मैंने इसको अच्छे से टिकाने की कोशिश की। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।